एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्केचअप के अंदर ग्रुप और कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स आपने हमेशा सुनी होगी, एक ग्रुप होता है और एक कंपोनेंट होता है। तो हम स्केचअप में कैसे ग्रुप और कंपोनेंट बना सकते हैं और वो होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे उनको बनाते कैसे। उसके लिए सिंपली हमें पहले कुछ ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, कुछ भी हम यहाँ पर बना देते हैं। सपोज दैट मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल के लिए हमें आर प्रेस करना होता है, आर, और अब मैं एक रैंडम बना रहा हूँ रेक्टेंगल। ये सब मैंने कमांड आपको अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, तो आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको पुश एंड पुल कमांड से अब इसको ऊपर पुश करते हैं, सॉरी पुल करते हैं। ठीक है, मैंने अभी रैंडम एक कीबोर्ड बनाया है। ठीक, अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी के लिए हम एम और कंट्रोल, ठीक है, हम इन्हें प्रेस करने पे हम इसको कॉपी कर सकते हैं जितनी हम मर्जी चाहें। ठीक है, अभी मेरे पास दो कीबोर्ड है। अब मैं क्या काम करूँगा, एक को मैं ग्रुप बनाऊँगा, एक को मैं कंपोनेंट बनाऊँगा। बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक कर कर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेक ग्रुप, तो हम यहाँ से इसको ग्रुप बना देंगे। अभी हमारा ग्रुप बन चुका है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये अब ये ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। एक्ट नहीं, ग्रुप ही बन चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इसको हम कंपोनेंट बनाएंगे। इसका भी तरीका सेम वही है, सिमिलर है। आप इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक और मेक कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट बनाने के लिए अब ये आपको डेफिनेशन, मतलब बेसिकली इसका नाम, आप किस नाम से कंपोनेंट बना रहे हो। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रख देता हूँ और रैंडम हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आप यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हो कि आपका ये कंपोनेंट किस पर्पज़ के लिए बनाया है। ठीक है, ताकि आपको बाद में इसका आपको बाद में याद रहे। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम आपको बताने के पर्पज़ से बना रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक, ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। अब सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा, आप इसको सिलेक्ट करें ये भी पूरा सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करें ये भी पूरा सिलेक्ट हो रहा है। हमें इनके बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये कंपोनेंट है ये ग्रुप है। अब आप इनको एडिट करके चेंज करके तो नहीं देख सकते, उसके लिए हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट ट्रे होता है। ये डिफ़ॉल्ट ट्रे कभी कभी क्या होता है आपको शो नहीं होती आपके स्केचअप में। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे हमें शो नहीं हो रही है। उसको शो करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली हम यहाँ पर विंडो में जाएंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रे में और शो ट्रे, हमें ट्रे शो हो जाएगी। इसमें क्या होता है, आपको ये आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है किसी किसी के स्केचअप में ये भी शो नहीं होता कि ये सपोज दैट ये हट गया। ठीक है, और हमें आइडेंटिटी सॉरी एंटिटी की इन्फॉर्मेशन बताता है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और वही हमारा यहाँ पर नहीं है। तो अब हम उसको कैसे लाएंगे, उसको लाने के लिए सिंपल है, हम विंडो पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पर आपका दिखते हैं एंटिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। अब इसको आप, ये आपको बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये अब मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। ये क्या है, हमारा सॉलिड ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि ये मेरा कंपोनेंट है। ठीक है, और ये आपको सब कुछ थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा, जैसे ये टैग, अब ये अनटैग्ड है। टैग्ड बेसिकली हमारा, आप ये मान के चल सकते हैं जैसे हम ऑटोकैड में हम लेयर्स बनाते थे, उनके डिफरेंट नाम रखते थे, तो यहाँ पे उसी तरीके से टैग है। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अलग अलग टैग्स दे सकते हैं। बाद में आपको किसी को भी हाइड करना है, मॉडिफाई करना है, आप उसको टैग को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सिमिलर है। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम बता देगा, क्योंकि ये क्यूबॉइड है इसलिए इसकी वॉल्यूम हो रही है। अगर हम सिंपल किसी रेक्टेंगल 2D डायमेंशन वाले का हम सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको एरिया शो करता है, और हम कभी अगर सपोज एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको लेंथ शो करता है। ठीक है, जो भी चीज़ जिस चीज़ में मेजर की जाती है हमें वो शो करता है। ठीक है, डेफिनेशन 1, मतलब ये अभी हमारा 1 है। ठीक, मतलब और नाम जो हमने इसका दिया था वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो हम इनसे पता, यह तरीका होता है हमें इसकी इन्फॉर्मेशन जानने का, या आप किसी भी चीज़ की जान सकते हो। ठीक है, तो हमें इससे पता चल जाएगा ये ग्रुप है, ये हमारा कंपोनेंट है। अब मैं पहले इसको थोड़ा चेंज करने के लिए मैं कलर कर देता हूँ। मैं मटेरियल में जाऊँगा,
और यहाँ से मैं डिफरेंट कलर लेके इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये पूरे पे हो चुका है क्योंकि ये ग्रुप है। अभी जो भी मैं इसमें बाहर से, अभी मैं ग्रुप के अंदर नहीं गया हूँ, मैं बाहर से जो भी चेंज करूँगा तो वो पूरे पे चेंज होगा, ठीक है। अभी हम इसको कर देते हैं चेंज। अभी हम ग्रुप या कंपोनेंट के अंदर नहीं गए। अंदर जाने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया तो मैं ग्रुप के अंदर आ चुका। और सिमिलर कंपोनेंट के साथ में भी, कंपोनेंट के लिए भी हमें अगर कंपोनेंट के अंदर आना है तो हम उसे डबल टैप करना होता है, ठीक है, डबल क्लिक करना होता है। तो जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ, अब जब मैं कोई भी कलर इस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो सिर्फ उसी सरफेस पे होगा जिस पे मुझे करना है, ठीक है। यहाँ पे करना है यहाँ पे होगा, यहाँ पे करना है यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे करना है यहाँ पे। पर मुझे तो नहीं करना है बार बार, है ना, मुझे तो बार बार झंझट से बचना है। तो इसका एक तरीका ये भी है, हम कंट्रोल को होल्ड करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। ये वर्क नहीं कर रहा, और सॉरी ये ग्रुप बना दिया मैंने। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो हम इसको कंट्रोल के साथ में प्रेस करते और क्लिक करते तो पूरे ऑब्जेक्ट पे हो जाता। पर अभी हमने ग्रुप बना रखा है इसलिए नहीं हो रहा। चलिए, अब ये तो थी नॉर्मल बात। अब हम जानते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ग्रुप में और कंपोनेंट में, दोनों वर्क तो एक तरीके से कर रहे हैं। चलो सपोज दैट अभी हम पहले ग्रुप के बारे में जानते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं, इसकी एम कंट्रोल, हमने इसकी कॉपी की, ठीक। अब इस कॉपी को मैं इस कॉपी के इस ग्रुप के अंदर मैं एंटर करता हूँ। अब मैं इस ग्रुप में कुछ भी चेंज करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, तो मेरा इस ग्रुप में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, अभी मैं इसको पुश एंड पुल कमांड से इसको लेंथ में, इसकी हाइट में चेंज करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये तो सेम है। इसकी जो कॉपी थी उसके साथ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, पर ये चेंज हो रहा है। देखिए आप इसकी, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको स्केल से करना चाहूँ, और स्केल के लिए एस, और ये देखिए हम इसके स्केल से इसकी डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो पहले वाली थी कॉपी, मतलब ओरिजिनल बोल दो कॉपी बोल दो, कुछ भी आपस में है तो कॉपी है ना, उस ग्रुप में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ तक कि इसके कलर को भी चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर ये है ग्रुप ही, अभी भी ये ग्रुप की तरह ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम बाहर आ जाते हैं। अगर यही मेरा कंपोनेंट होता तो कंपोनेंट में क्या होता है, देखो। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, एम कंट्रोल, मैंने कॉपी किया यहाँ पर। अब मैं इस कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ और मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मुझे कलर चेंज करना है, मैंने इसका कलर चेंज किया, ये आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। अब आप सोचोगे हाउ इट्स पॉसिबल, बट इट्स पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट और ग्रुप में यही फ़र्क होता है, ठीक है। मैं जो सिलेक्ट करता हूँ, मैं इधर से कुछ चेंज करता हूँ, मेरे को ये कलर लेना था, ये कलर लिया, आप देख सकते हो उसमें भी चेंज हो गया। कलर ही नहीं, आप इसकी डायमेंशन भी चेंज करते, मैंने इसकी हाइट बढ़ाई तो उसकी हाइट भी बढ़ गई है। ऐसा क्यों? कंपोनेंट है, ठीक है। मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई, ठीक है। आप कुछ भी चेंज करोगे, आप अगर स्केल में भी चेंज करते हो ना, स्केल आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्केल, ठीक, वो भी चेंज हो रहा है साथ में। इसका मतलब अब आप समझे, ग्रुप में अगर हम ग्रुप बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का और हम उसकी मल्टीपल कॉपी करते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, उन कॉपी को अगर आपको एडिट करना पड़ जाता है इन केस बाद में अपने मॉडल में, तो आपका जो बाकी कॉपीज होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर सपोज दैट आपको उनमें से किसी एक कॉपी को एडिट करना पड़ गया, मॉडिफाई करना पड़ गया, कुछ चेंज करना पड़ गया, तो आपकी बाकी कॉपीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। बट वहीं अगर अदर साइड हम देखें कंपोनेंट, कंपोनेंट में अगर हमने ने 10 को मल्टीपल कॉपीज बनाई है, उसमें से हमने किसी एक को चेंज करना है तो वो सभी चेंज होगी। जो आप चेंज एक में करेंगे वो दूसरे में भी होगा, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है कंपोनेंट और ग्रुप में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंपोनेंट इसलिए बनाते हैं अगर हमें पता होता है कि हमें इन फ्यूचर आगे जाकर या अपने मॉडल में
सभी में वो चेंजेस करने हैं, तो हम इसलिए कंपोनेंट बना लेते हैं ताकि हमें बार बार वो चेंजेस ना करने पड़े। ठीक है, या यही नहीं, अगर सपोज दैट मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसके अंदर आता हूँ कंपोनेंट के, अगर मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट कंपोनेंट के अंदर आके बनाता हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया, तो वो भी दूसरे में बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको कुछ भी चेंज करूँगा, ये भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये भी इसी कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। इस कंपोनेंट के अंदर बनने वाली हर चीज़, एडिट होने वाली हर चीज़, चेंज होने वाली हर चीज़ दूसरे को भी दूसरे में भी होगी। ठीक है, अब सपोज दैट हमने क्या किया, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी की, पहले मैं इसको कंपोनेंट बनाता हूँ। मैंने इसको कंपोनेंट बनाया। ठीक है, मैं कंपोनेंट, इसको नाम दे दिया कुछ भी 5। ओके, क्रिएट। अब मुझे इसकी कॉपी बनानी है, तो आपको पता है इसमें भी एरे कमांड की तरह होता है। सपोज दैट अब मुझे इसकी 7 कॉपी बनानी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, 7x एंटर। ठीक है, अब मेरी जो है वो 7 कॉपीज बन चुकी है इसकी। ये कमांड हमारी एरे की तरह वर्क करती है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर 7 कॉपीज आपकी बन जाएगी। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आप बनाते हैं, आपको बस एक कॉपी को बनाना होता है, एक कॉपी को आपको पुट करना होता है, जितने भी डिस्टेंस पे रखना है आपको, और बाकी की अगर आप जितनी भी कॉपी बनाते हो वो सभी सेम डिस्टेंस पर आपकी आ जाती है। ठीक है, अब सपोज दैट मैंने बनाया, मैंने ये कंपोनेंट था, तो ये सब भी कंपोनेंट ही होंगे। अब अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, ये सभी चेंज हो रहे हैं, पर मुझे नहीं करना, मुझे इसमें चेंज नहीं करना, बाकी सब चेंज करने हैं, इसको चेंज नहीं करना। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मुझे इसे यूनिक बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और मेक यूनिक। यूनिक से अब क्या होगा, ये इन सब से यूनिक हो चुका है, इन सब से अलग हो चुका है। तो अलग होने का मतलब यही है कि अब अगर मैं इन सब में कुछ चेंज करता हूँ तो इसमें चेंज नहीं होगा, और वही मुझे चाहिए था। अब मैं इस वाले कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, और मैं, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी यूनिक बन चुका है, पर है ये भी कंपोनेंट ही, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है ये भी कंपोनेंट ही, पर अब ये उनसे अलग हो चुका है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं 5 है, हैशटैग 1। ठीक, अब ये इनसे अलग हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपको अपने कंपोनेंट आपने बना दिए एक बार, ठीक है, और आप उसमें चेंज कर रहे हो कुछ भी, पर आप चाहते हो मैं किसी इस वाले में चेंज नहीं करना, मुझे किसी इसमें चेंज नहीं करना, या फिर किसी एक पर्टिकुलर में ही चेंज करना है, पर आप अब क्या करो, आप तो आपने इतना सारा काम कर लिया है, आप डिलीट नहीं कर सकते, आपका पूरा मॉडल ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल यही है कि आप उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करो, उसको यूनिक बनाओ, और अब आपको उसमें जो भी चेंज करने वो चेंज आप उसमें कर लो। ठीक है, और वन लास्ट थिंग ये कि अगर हम कंपोनेंट में, हाँ एक चीज़ होती है कि अगर आप कंपोनेंट में आप चेंज कर दो, पर अगर आप कंपोनेंट के अंदर जाकर चेंज करो तब दूसरा चेंज होता है। जैसे मैंने अंदर आकर अब मैंने इसको चेंज किया, अब वो चेंज हो रहा है दूसरा, तब दूसरा चेंज होता है। पर अगर मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया सिंगल क्लिक से, अब मैं इसके साइज़ में कुछ चेंज करता हूँ एस, और मैं इसके साइज़ में कुछ चेंज करता हूँ, अब नहीं होगा। अब जो हमारा पहले वाला कंपोनेंट था, जो इसकी कॉपी थी, उसमें अब कुछ चेंज नहीं होगा। समझे? मतलब ये है कि अगर आप कंपोनेंट में अंदर जाकर चेंज करते तब उस चीज़ में चेंज होता है। अगर आप सिर्फ बाहर से चेंज कर रहे हो, बाहर से, और मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ हम उसका साइज ही चेंज कर सकते हैं स्केल की हेल्प से, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और उसका साइज चेंज कर सकते हैं, तो दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। बट अगर आप उसमें अंदर जाकर चेंज करते हैं तो उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इसमें मैं इसका साइज चेंज करता हूँ, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि ये उन्हीं का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको याद रखना। ठीक, तो आई होप आपकी आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कंपोनेंट और ग्रुप क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, और सिंपल तरीके से आपको बताया है
तो इसी तरीके की आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।